Hello guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing great. And the next video is up for the another problem that we often face in our journey is family, friends and रिश्तेदार. Like what will they say? या फिर उनकी किसी बात से हमें बुरा लगता है एंड ऑल, या फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अगर हमारा रिजल्ट फेल आ जाए तो हम खुद को गैदर नहीं कर पाते. सो आई विल से इन दिस केस कि उनका क्या आपने जिस दिन इस कोर्स में एनरोल किया था क्या उनसे पूछ कर किया था, क्या इसलिए किया था कि उन्होंने कहा, या फिर आपके आपके पास होने पर सबसे ज़्यादा खुशी उनको हुई. आपको ये भी नहीं पता कि उनमें से कितने लोग तो सिर्फ जेलस हुए होंगे, या फिर कुछ लोग ऐसे जो सिर्फ मज़े लेने के लिए आपसे पूछते हैं कि आपका रिज़ल्ट क्या रहा. सो जब हमारे अराउंड ऐसे लोग हों, दोनों केसेस में हमें नहीं पता होता कि कौन आजकल जेन्युइनली खुश हो रहा है या फिर कौन हमारे दुख में जेन्युइनली दुखी है. ये सिर्फ 2 या 3 लोग होते हैं हमारी लाइफ में, जैसे हमारे मम्मी पापा या भाई बहन. सिर्फ वो ही ऐसे लोग होते हैं जो जेन्युइनली हमारी चीज़ों में खुश या दुखी होते हैं. तो आपको सिर्फ उनसे ही मतलब होना चाहिए, और आप इस दुनिया में किसी की एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल करने नहीं आए. आप इस दुनिया में अपना रोल प्ले करने आए हैं जो आप बखूबी प्ले कर रहे हैं. अभी हम अपना रोल कैसे प्ले करते हैं. अभी यू सपोज टू स्टडी, सो यू आर स्टडिंग. आपने CMA में एनरोल किया, अगर आप फेल हुए, आपको अटैम्प्ट लगा, सो अब आपका नेक्स्ट टास्क क्या बनता है कि आप दोबारा पढ़ना चालू करें और हर कोशिश करें कि आप क्लियर कर पाएँ. क्लियर कर पाना या रिज़ल्ट का सोचना, नेक्स्ट रिज़ल्ट का, वो तो हमारी सेकंड प्रायोरिटी है फ़िलहाल. लेकिन जब तक हम अपनी चीज़ों को प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि हमें एग्ज़ाम में अपीयर होना है, वो हमारी प्रायोरिटी है. सो हमें हमेशा यही सोचना है जब तक हमारे दिसंबर के एग्ज़ाम हो नहीं जाते कि यार मुझे वो एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक करने हैं, ना कि मुझे वो रिज़ल्ट क्रैक करना है. सो अगर हम ये सोचेंगे कि हमारे एग्ज़ाम अच्छे से हों, हम एग्ज़ाम में अपना 100% दें, सो इट विल लीड टू अस to see that congratulations on our result. So वो it is a pre-step for getting that result in February. सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट उन सबको जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं. एंड आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम है स्टडी मैट, या फिर आप लोग बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं, क्लासेस में ग्रुप्स में भी मैसेजेस पढ़ती हूँ तो अभी भी बहुत बच्चे ऐसे हैं जो क्लासेस ही ढूंढ रहे हैं कि किससे लें किससे ना लें, कि लोगों से पूछ रहे हैं कि यार इस SFM के लिए कौन सा टीचर बेस्ट है, इसके लिए कौन सा टीचर बेस्ट है. सो आपको इतना क्योस क्रिएट करने की ज़रूरत है ही नहीं. क्योंकि सबसे पहले तो जितने भी एक्सक्लूसिव CMA के पॉसिबल टीचर्स हैं वो मैंने अपना एक वीडियो बनाया था, उसमें सब कुछ बता ही दिया. सो आप सिंपल ये करो ना, अगर आपको टीचर्स नहीं पता तो वहाँ से उन सारे टीचर्स के नाम सब्जेक्ट के आगे नोट कर लो, और उन सब का कोई ना कोई डेमो लेक्चर, कोई ना कोई रिवीजन मैराथन कुछ ना कुछ यूट्यूब पे होगा ही, सबका थोड़ी थोड़ी देर का देख लो, और जिसका आपको बेस्ट लगे उसकी क्लासेस को ऑर्डर कर लो, उसके नोट्स देख लो. सो आपको किसी से पूछने या किसी और को अच्छा लगा इसीलिए आप मंगाओ, इन सब की आपको ज़रूरत है ही नहीं. आप अपने बेसिस पे जज करो, अपने बेसिस पे एनालाइज करो, सो दैट अगर आपके साथ कुछ ऊंच नीच हो भी, या फिर अगर आपको कल को चल के ऐसा लगे कि यार वो नोट्स ख़राब हैं, तो एटलीस्ट आप किसी और को ब्लेम नहीं करेंगे. आप ये कहेंगे कि हाँ आपने ही एनालाइज़ किया था, तो शायद आपके एनालाइजेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी. सो ये बहुत अच्छी चीज़ रहेगी आपके लिए, इससे आप लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे. और डिस्टर्ब इन द सेंस कि आपके दिमाग में सिर्फ ये नहीं चलेगा कि अभी एक और स्टेप हमारा पेंडिंग है कि हमें अभी तक पता ही नहीं लगे टीचर्स, और बाकी सब ने तो पढ़ना भी शुरू कर दिया. तो ऐसे ग्रुप्स में ये सब मैसेजेस करने से अच्छा है कि आप ऐसे लिख अपने वो टीचर्स की लिस्ट नोट डाउन करके और उनको एनालाइज कर लें, इससे आपका टाइम सेव होगा. और ग्रुप में मैसेज करने से आपकी दिमाग में एक डिस्टर्बेंस ही जा रहा है कि यार सामने वाले का मैसेज कब आएगा, कब वो हमें बताएगा, और फिर ऐसे कॉन्वर्सेशन बढ़ती चली जाती है, एंड जो और लोग हैं उनके लिए भी न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है. सो इस चीज़ का सोल्यूशन मैंने आपको बताया. अब कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम है कि अफोर्डेबल क्लासेस कहाँ से मिले. सो अफोर्डेबल के लिए आई वुड से, अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो फर्स्ट टाइम के हिसाब से अगर आपको रेगुलर बैच लेना है तो रेगुलर बैच तो आई विल नॉट से कि अफोर्डेबल होगा किसी का भी.
या फिर आप उसको कैसे अफोर्डेबल बना सकते हैं सिर्फ सेल्फ स्टडी करके। या फिर हमारी जो इंस्टीट्यूट की साइट है उसमें ई लाइब्रेरी के नाम से एक सेक्शन बना हुआ है, स्टूडेंट सेक्शन में जाकर ई लाइब्रेरी के नाम से है, तो वहाँ पर सारी क्लासेस अपलोड हुई पड़ी हैं, तो आप एक बार वहाँ भी देख सकते हैं। तो आपको वो सारी क्लासेस वहाँ से फ्री में मिल जाएंगी। वहाँ पर सारी रिकॉर्डेड क्लासेस अपलोड हैं, जैसे जो इंस्टीट्यूट की कोचिंग्स चलती है ना ऑनलाइन भी, या फिर जो फिज़िकल फॉर्म में उनकी चलती हैं बच्चों के लिए, तो बहुत सारी क्लासेस वो अपलोड करके ना साइट पे डाल देते हैं। सो ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल वे होकर आपको वो समझ आ रही हैं और वो इन लाइन है, अच्छी क्लासेस हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाकर सर्च करेंगे कहीं ना कहीं ई क्लासेस या फिर ऑनलाइन क्लास किसी ना किसी नाम से तो आ ही जाएगी। और बाकी कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनको सिर्फ फास्ट ट्रैक टाइप चाहिए क्लासेस, तो उनके लिए अफोर्डेबल मैं बताऊँ तो जैसे विजय शारदा सर है, डीटी के लिए उनकी जो फास्ट ट्रैक है ना पूरी, वो फ्री में अपलोडेड है उनके यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। शायद बीवी सर ने भी की हुई है, तो ऐसे ही एसएफएम के भी शायद हैं टीचर्स। लाइक आप ढूंढेंगे ना फास्ट ट्रैक, तो बहुत लोगों ने अपनी फ्री में पूरी क्लास अपलोड की हुई है। उन्होंने अभी लास्ट अटेम्प्ट में अपलोड की थी, क्योंकि नया सिलेबस आ रहा था अब, तो इसलिए हम लोगों ने अपलोड की थी पूरी फास्ट ट्रैक बैचेस, तो अब वो देख सकते हैं, आपको वहाँ से फ्री मिल जाएगी। सो अफोर्डेबल टाइप में तो हम यही कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट एक थोड़ा सा जो डीमोटिवेशन आता है हमें, वो यहाँ पर कि हम रोज़ खुद को गैदर कैसे करें, खुद को कलेक्ट कैसे करें। तो मैं बताऊँ कि अगर हम रोज़ ये सोचेंगे ना कि हमें खुद को गैदर कैसे करना है, खुद को कलेक्ट कैसे करना है, हम इन्हीं चीज़ों में उलझे रह जाएंगे। सिंपली जैसे मैंने आपको बताया था, अपना स्टडी प्लान बनाओ और पढ़ने बैठो। आज 4 घंटा बैठ रहे हो तो कल 6 घंटा बैठो, परसों 8 घंटा बैठो, तो ऐसे कर करके आपकी सिटिंग भी बनने लगेगी। और जहाँ पढ़ रहे हो सिंपली सामने अपने नाम के आगे वो प्रीफिक्स लगा के लिख दो। सो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा डेली। एंड एक होती है ना मैनिफेस्टेशन नाम की चीज़, हो सकता है बहुत लोग इस पर बिलीव ना करते हो, बट मैनिफेस्टेशन डू वर्क लिटरली। जैसे अगर आपके सामने वो नाम रहेगा, लाइक मैं हूँ CMA साक्षी जैन लिख के, अगर मैं अपना ऐसे सामने लगाऊँ और मैं उसको डेली पढ़ूँ, या फिर पढ़ते पढ़ते भी मेरे उस पर नज़र जा रही है, तो मेरे दिमाग में वो थॉट तो जा रहा है ना CMA साक्षी जैन, और कहीं ना कहीं मैं खुद को वो कॉन्वोकेशन वाले वो गेटअप में भी कहीं ना कहीं मैं इमेजिन कर लेती हूँ। सो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें वो पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ लेके जाती हैं। सो यू कैन डू दैट। और अगर आपके कोई और फीडबैक्स हैं, कोई और क्वेरी है, सो प्लीज़ आप कोशिश करना कि मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, सो दैट मैं उसको वहीं पर सॉल्व कर सकूँ, रेदर देन पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज। बिकॉज उससे ना क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मेरे पास मैसेजेस इकट्ठे हो जाते हैं एंड मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाती। तो आप ट्राई कीजिएगा कि यहाँ कमेंट सेक्शन में ही लिख दें। और अगर कोई ऐसी बात है जिसको आप कहने में हेजिटेट हो रहे हैं, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। बट प्लीज़ इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप ट्राई कीजिएगा कि आप कमेंट सेक्शन में ही अपना फीडबैक, या फिर आपको कोई और क्वेरी है या आप चाहते हैं जिस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप वो वहाँ पर ही करें। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, हैप्पी स्टडिंग।